आप कोई व्रत रखो या मत रखो, लेकिन पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर रखना। ये इतनी दुर्लभ है, इसका इंतजार तो देवता भी करते हैं। कई साल में एक बार आने वाली ये एकादशी अन्य एकादशियों से 1000 गुना अधिक फल देती है। इसीलिए इसे चमत्कारी एकादशी कहा गया है। इस दिन की गई छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तुरंत सुनते हैं। जिस घर में इसका व्रत किया जाता है उस घर का तो भाग्य ही बदल जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। इस दिन एक काम करना बिल्कुल मत भूलना। शाम को 7:12 से 8:13 तक तुलसी पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसी समय 11 दीप तुलसी जी के सामने जलाकर 11 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए 11 परिक्रमा ही तुलसी जी की जरूर करना। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और नारायण की अखंड कृपा आपको प्राप्त होगी। व्रत का पारण 28 मई को सुबह 5:25 से 7:56 तक कर ही लेना। आप कोई व्रत रखो या मत रखो, लेकिन पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर रखना। ये इतनी दुर्लभ है, इसका इंतजार तो देवता भी करते हैं। कई साल में एक बार आने वाली ये एकादशी अन्य एकादशियों से 1000 गुना अधिक फल देती है। इसीलिए इसे चमत्कारी एकादशी कहा गया है। इस दिन की गई छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तुरंत सुनते हैं। जिस घर में इसका व्रत किया जाता है उस घर का तो भाग्य ही बदल जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। इस दिन एक काम करना बिल्कुल मत भूलना। शाम को 7:12 से 8:13 तक तुलसी पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसी समय 11 दीप तुलसी जी के सामने जलाकर 11 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए 11 परिक्रमा ही तुलसी जी की जरूर करना। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और नारायण की अखंड कृपा आपको प्राप्त होगी। व्रत का पारण 28 मई को सुबह 5:25 से 7:56 तक कर ही लेना। आप कोई व्रत रखो या मत रखो, लेकिन पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर रखना। ये इतनी दुर्लभ है, इसका इंतजार तो देवता भी करते हैं। कई साल में एक बार आने वाली ये एकादशी अन्य एकादशियों से 1000 गुना अधिक फल देती है। इसीलिए इसे चमत्कारी एकादशी कहा गया है। इस दिन की गई छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तुरंत सुनते हैं। जिस घर में इसका व्रत किया जाता है उस घर का तो भाग्य ही बदल जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। इस दिन एक काम करना बिल्कुल मत भूलना। शाम को 7:12 से 8:13 तक तुलसी पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसी समय 11 दीप तुलसी जी के सामने जलाकर 11 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए 11 परिक्रमा ही तुलसी जी की जरूर करना। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और नारायण की अखंड कृपा आपको प्राप्त होगी। व्रत का पारण 28 मई को सुबह 5:25 से 7:56 तक कर ही लेना।